हर गांव में अगर 25 लोगों के पास ही आयुष्मान कार्ड है और उनका फ्री में जब इलाज होगा तो वो जंगल में आग की तरह बात फैलेगा कि अरे जल्दी से आयुष्मान कार्ड बनवाओ। तो सारी सुविधाएं यहाँ मुहैया करवाना उनको, जो एक आम नागरिक को उपलब्ध होना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी हर एक तरह की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध होगी, हर एक बीमारी का इलाज होगा। ये सारे कॉलेज के साथ एक अच्छा 100 बेड का अस्पताल भी हम लोग बनाए हैं, जो आपको इस इलाके को बेहतर मेडिकल फैसिलिटी दे पाएगा। लैब में पैथोलॉजी में टोटल जांच, ECG, EG, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, टोटल जांच का व्यवस्था यहाँ किया गया है। सर, आज विद्यापति हॉस्पिटल का विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ है, क्या कुछ कहेंगे एक ऑनर होने के नाते? सच में अगर पूछा जाए तो विधिवत रूप से उद्घाटन तो अभी नहीं हुआ है, क्योंकि अगर उद्घाटन शब्द को मैं इस्तेमाल करूंगा तो मेरे हजारों के हजारों संख्या में मित्र और शुभचिंतक नाराज हो जाएंगे। मैंने अभी किसी को नहीं कहा है, सिर्फ हमारे डॉक्टर्स का जो टीम है, पैनल है, वो अपना काम को शुरुआत तो पहले से कर रखे थे, लेकिन आज थोड़ा थोक रेट में डॉक्टर्स की उपस्थिति हुई है और जिसके चलते हम लोग काम को गति दिए हैं, अपने काम को थोड़ा गति दिए हैं और वही काम किए। सर, इस हॉस्पिटल में किस किस डिपार्टमेंट के डॉक्टर मौजूद होंगे? अभी तो फिलहाल हमारे पास MBBS प्लस BDS प्लस BAMS हर तरह के डॉक्टर्स उपलब्ध हैं और हम हर तरह का विभाग चला रहे हैं। ऑर्थोपेडिक भी चला रहे हैं वीकली बेसिस पे, और फिजिशियन भी हैं, सर्जन भी हैं और डेंटिस्ट भी हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी हैं, गायनी भी है हमारे पास। सर, लोगों का एक सवाल उठ रहा है कि इतने बड़े हॉस्पिटल का जब आज से आगाज़ हुआ है तो यहाँ के जो डॉक्टर आएंगे अपने क्षेत्रीय डॉक्टर होंगे या डॉक्टर बाहर के होंगे? देखिए, हमारे क्षेत्रीय लोग भी अगर सक्षम हैं काम करने में और क्वालिटी रखते हैं तो उनका भी स्वागत है। और बाहर के लोग तो आएंगे ही, बगैर बाहर के लोग के आए हुए तो काम चलेगा नहीं। सर, इस क्षेत्र के लोगों से क्या कुछ कहेंगे आप? मैं तो क्षेत्र के लोगों से यही कहूँगा कि लाभ उठावें और निकट भविष्य में बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी की जो योजना है फ्री चिकित्सा, वो मैं देने जा रहा हूँ, ताकि लोगों को फी नहीं लगे और मुफ्त में इलाज हो और योग्य लोगों के द्वारा इलाज हो। OPD अभी भी हमारे यहाँ हमने कहा है कि फ्री में इलाज कराइए। विद्यापति हॉस्पिटल के बारे में क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, विद्यापति हॉस्पिटल खोलने का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि आज के दिन में अगर देखा जाए तो ये हमारे 2 सब डिवीज़न में जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं जो उपलब्ध हैं वो अप टू द मार्क नहीं है। आज के दिन में अगर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा उस मुद्दा पे, लेकिन 10 बजे 12 बजे रात को अगर किसी को चेस्ट पेन हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए या कोई दुर्घटना उसके साथ घट जाए तो उसको स्टेबल करने का कोई भी ऐसा हॉस्पिटल यहाँ उपलब्ध नहीं है जो उसको स्टेबल किया जा सके। उसको हम लोग यहाँ से रेफ़र करते हैं और रेफ़र करते हैं मोतिहारी, और बीच रास्ते में जाते जाते चिड़िया तक वो पेशेंट एक्सपायर कर जाता है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि वो कैजुअलिटी रेट जो है, मोर्टेलिटी रेट जो है, वो मरने वाले मरीज का जो संख्या है उस संख्या को बहुत तेज़ी से कम कर देना और वो सारी सुविधाएं यहाँ मुहैया करवाना उनको, जो एक आम नागरिक को उपलब्ध होना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी हर एक तरह की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध होगी, हर एक बीमारी का इलाज होगा और साथ ही साथ हमारा कोशिश रहेगा कि वो गरीब तबके के वैसे लोग जिनके पास आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो आयुष्मान कार्ड बनता है, अगर वो लाभार्थी हैं उसका, तो उनको मुफ्त और बिल्कुल मुफ्त इलाज हो सके और गुणवत्तापूर्ण इलाज हो सके। मेन चीज़ के बीच इस बात की चर्चा है कि सर का जो इतना बड़ा हॉस्पिटल खुला है, चार्ज काफ़ी ज़्यादा होगा। नहीं, चार्ज इलाज नहीं करवा सकते। चार्ज तो बिल्कुल नॉमिनल होगा, और अगर चार्ज ही लेना होता तो इस हॉस्पिटल को मैं दिल्ली और बम्बे और पटना में खोलता। जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ किया है, अगर हमारा उद्देश्य होता चार्ज लेना तो इस हॉस्पिटल को मैं बाहर खोलता और बहुत चार्ज लेता। इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में खोलने का उद्देश्य ही है कि गरीबों का सेवा हो सके। हम लोग का जो मतलब बेस है वो एजुकेशन सेक्टर है,
और एजुकेशन सेक्टर बेस होने की वजह से हम लोग सोचे कि कुछ स्वास्थ्य के फील्ड में पढ़ाई से रिलेटेड काम किया जाए। तो इसी क्रम में हम लोग नाम सोचे कि एक ऐसा नाम रखा जाए जिसमें हर प्रोजेक्ट को शामिल किया जा सके। तो विद्यापति हेल्थ सिटी नाम का मतलब है कि एक ऐसा जगह, एक ऐसा कैंपस जिसमें आपका मेडिकल से रिलेटेड लगभग हर तरह का पढ़ाई आने वाले टाइम में आपको मिल जाए, और साथ साथ ये सारे कॉलेज के साथ एक अच्छा 100 बेड का अस्पताल भी हम लोग बनाए हैं जो आपको इस इलाके को बेहतर मेडिकल फैसिलिटी दे पाएगी। स्थानीय लोगों से क्या कुछ स्थानीय लोगों से मैं बस यही निवेदन करता हूं और सूचना भी देना चाह रहा हूं कि आपके क्षेत्र में जो आप लोग इतना विगत वर्षों में जो परेशानी झेले हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यहाँ से आपको कोई भी अगर क्रिटिकल केस होता है तो बाहर जाना पड़ता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किसी केस को बाहर ना जाना पड़े, हर तरह से समुचित इलाज का व्यवस्था यहाँ पे किया गया है। आपका टाइमिंग क्या है सर यहाँ पे? टाइमिंग ये हमारा 9 से 11 है, मतलब 2 घंटे के लिए हमारे अपने सर है विद्यापति झा सर, जिसमें हमने पहले स्कूल एजुकेशन वहीं से किए हैं, और तो हमारे सर है, काफ़ी लगाव है हमें। तो बोले सर कि आप भी हमें वो आपका टाइम दीजिए थोड़ा, तो हम कहे ठीक है सर, देंगे आपका। विद्यापति हॉस्पिटल को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? हमारे वो तो देखने के बाद बहुत खुशी की बात है कि हमारे अपने इलाका में, क्योंकि हम तो यहाँ के लोकल हैं, हमारे अपने इलाके में इतने बड़े हॉस्पिटल जिसमें ट्रामा सेंटर, इमरजेंसी सेंटर, जनरल ओपीडी, सारे आई डिपार्टमेंट, डेंटल डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट है, और गायनेकोलॉजिस्ट भी है, सारे मतलब जो भी सुविधाएं जो मेडिकल का होता है जो बेसिक, वो सारे यहाँ हैं। सर आपके विद्यापति हॉस्पिटल में किस डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं? मैं आई डिपार्टमेंट से हूँ। इस हॉस्पिटल की विशेषता के बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली अगर आप यहाँ का सेटअप देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, तो इस एरिया में आपको ऐसा सेटअप नहीं दिखेगा, और विद इन 4 to 5 डेज़ यहाँ पे सारी ऑल फैसिलिटीज़ स्टार्ट हो जाएंगी, इंक्लूडिंग इमरजेंसी सर्विसेज, ओपीडीज़ तो चलेंगे ही चलेंगे। ठीक है, मरीजों के लिए क्या कुछ कहेंगे? मरीजों के लिए यही कहेंगे कि यहाँ पे जो भी सेटअप है आप वो देख सकते हैं, डॉक्टर्स आपको पूरे वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, माइनर या मेजर, आप उसके लिए बिल्कुल एकदम निश्चिंत रह सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आके आप अपनी सेवा ले सकते हैं। विद्यापति हॉस्पिटल को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? विद्यापति हॉस्पिटल का खुलना यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। इतने छोटे से जगह में इतना बड़ा हॉस्पिटल का जो शुरुआत हुआ है, और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं से लेके मतलब सभी प्रकार की बीमारियों का, जनरल यहाँ पे सर्जरी, मेडिसिन, यहाँ पे लैब है, पैथोलॉजी लैब है, फिर रेडियोलॉजी में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, NICU है, ICU है, लगभग सारी विभागों की यहाँ पे व्यवस्था है। यहाँ के लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे डॉक्टर होने के नाते यहाँ आने के बाद आपको कैसा लगा यहाँ का विधि व्यवस्था? जी, यहाँ का विधि व्यवस्था जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सरल है, और यहाँ के लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। आप कौन से डिपार्टमेंट में? मैं लैब टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में आज से मैं यहाँ ज्वाइन किया गया है। यहाँ टोटल व्यवस्था है लैब में, पैथोलॉजी में टोटल जांच, ECG, EG, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, टोटल जांच का व्यवस्था यहाँ किया गया है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ अनवर जमाल। मैं BMLT मगध यूनिवर्सिटी बोर्ड गया से किया हूँ।